नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच टकराव लगातार जारी है। कॉलेजियम सिस्टम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू लगातार कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बयान दे रहे हैं और उन्होंने आपत्ति जाहिर की है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही नियुक्त किए जाते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस RS सोडी का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया है। जस्टिस RS सोडी ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जज खुद को खुद ही अपॉइंट कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इससे समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी राजनीति कहीं न कहीं इस पूरे कॉलेजियम में हो रही है। ये सबसे बड़ा सवाल उनकी तरफ से उठाया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि दरअसल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है, उसका चुनाव करता है, बल्कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के जरिए होती है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट हर राज्य की एक स्वतंत्र बॉडी है जो उस स्टेट की सुप्रीम और इंडिपेंडेंट है। उनके इस पूरे इंटरव्यू को अब केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट किया है और ये लिखा है कि दरअसल ये एक जज की आवाज है। भारतीय लोकतंत्र की ये असली सुंदरता है, ये एक बड़ी सफलता है। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने आप शासन करती है। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कानून बनाते हैं। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है और हमारा संविधान सर्वोच्च है। ये केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की ओर से ट्वीट किया गया है, जिन्होंने दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं जस्टिस RS सोडी, उनके इस पूरे इंटरव्यू को दरअसल पोस्ट किया है और उस पर उन्होंने ये तमाम बातें लिखी हैं। उन्होंने ये कहा है कि चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कानून बनाते हैं। यानी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच लगातार कॉलेजियम सिस्टम को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट खुद को सुप्रीम मान रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार जो है वो खुद को सुप्रीम मान रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि पार्लियामेंट के जरिए ही कानून बनने चाहिए और इसको लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। आपको ये बताते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जिस तरीके का बवाल लगातार देश में बना हुआ है, उसको लेकर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की ओर से कई इंटरव्यू भी दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने कई आपत्ति जो है इसको लेकर जाहिर की है। सरकार की सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो संविधान की व्यवस्था के ही खिलाफ है। ये किरण रिजिजू की ओर से कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जजों की नियुक्ति जजों का नहीं बल्कि सरकार का काम है। जजों द्वारा जजों की नियुक्ति का सिस्टम दुनिया में और कहीं है ही नहीं। कॉलेजियम सिस्टम के कारण जजों के बीच राजनीति ज्यादा होती है, जजों में गुटबाजी होती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जज फैसला लिखने से ज्यादा ध्यान इस बात पर लगाते हैं कि कौन जज बने। ये बड़ा सवाल उनकी तरफ से उठाया गया है। साथ ही केंद्रीय कानून मंत्री ने यह भी कहा है कि कॉलेजियम के चलते भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि ज्यादातर जो जज हैं वो अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को ही सिफारिश जज बनाने के लिए करते हैं। तो ये कहीं न कहीं बड़े जो दिक्कतें हैं, जो बड़ी आपत्ति है वो सरकार को है। और साथ ही उनका ये भी मानना है कि कॉलेजियम सिस्टम आने से पहले यानी 1993 से पहले जो व्यवस्था थी उससे बेहतर जज बन रहे थे और विवाद भी कम होता था। इतना ही नहीं, कानून मंत्री ने यह भी आपत्ति जाहिर की है कि कॉलेजियम के चलते दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को न्यायपालिका में जगह नहीं मिल पा रही है, लोगों को न्याय मिलने में देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका के भीतर ही इतनी राजनीति हो रही है कि लगातार जो तमाम केसेस हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों को न्याय मिलने में देरी हो रही है। और यही वजह है कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर ये पूरा बवाल देखने को मिल रहा है। और अब इस पर लगातार तमाम अलग अलग हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उनका बयान सामने आ रहा है। और इसी कड़ी में ये दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस RS सोडी का ये इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ
कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया है। उन्होंने कहा कि संविधान में जज नियुक्ति का एक पूरा चैप्टर है। अगर संवैधानिक चीजों को आप असंवैधानिक करार दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप आखिर किस प्रणाली की बात कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज खुद को अपॉइंट कर रहे हैं। साथ ही RS सोडी की ओर से ये भी कहा गया कि आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं जब हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते हैं तो किस तरह का राजनीति, किस तरीके का परिवारवाद वहां चलता होगा, किस तरीके से हाई कोर्ट के जो जज हैं वो दरअसल केसेस से ज्यादा इस बात पर ध्यान लगाते होंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को किस तरीके से इम्प्रेस करना है जो कि उनकी नियुक्ति करे या उन्हें आगे बढ़ाए। तो ये तमाम बातें इस इंटरव्यू में इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है और उनके ही इस इंटरव्यू को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से दरअसल ये पूरा जो टकराव है जो लगातार बढ़ता जा रहा है कॉलेजियम को लेकर, लेकिन जो आपत्ति है उसमें बदलाव होना जरूरी है क्योंकि लोगों को वक्त पर न्याय नहीं मिल पा रहा है और कहीं ना कहीं न्यायपालिका में अब जिस तरीके की राजनीति हो रही है, जिस तरीके की चीजें लगातार देखने को मिल रही है वो सही नहीं है क्योंकि लोगों को न्याय वक्त पर नहीं मिल पा रहा है। लगातार जो केसेस हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे जो ये मामला है इसमें जो जस्टिस हैं, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों फिर चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों, पूरा ध्यान वो केसेस पर लगाने के बजाय, वो लोगों को न्याय देने के बजाय, लोगों के मामलों पर फैसला देने के बजाय उनका ध्यान इस बात पर ज्यादा रहता है कि आखिर किस तरीके से कहीं ना कहीं अपना जो रुतबा है वो आगे बढ़ाना है। ये तमाम चीजों का जिक्र ना सिर्फ जो रिटायर्ड जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट के RS सोडी उनकी तरफ से अपने इंटरव्यू में किया गया है, बल्कि यही तमाम बातें लगातार केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी कर रहे हैं और कई बार संसद से लेकर तमाम इंटरव्यूज में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। अगर पूरे कॉलेजियम सिस्टम को समझा जाए तो आपको ये बता दें कि कॉलेजियम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की एक पूरी व्यवस्था है। ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने खुद तय की है और इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों के ट्रांसफर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 अन्य सबसे सीनियर जजों का समूह जो है, एक ग्रुप जो है वो दरअसल फैसला लेता है। इसी तरह हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सबसे सीनियर जजों का ग्रुप करता है। इन सिफारिशों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सबसे सीनियर जज करते हैं। इसके बाद ये नाम राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। जजों के ग्रुप यानी कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार राष्ट्रपति के पास भेजती है। इन सिफारिशों को मानना राष्ट्रपति और सरकार के लिए जरूरी होता है। सरकार चाहे तो कॉलेजियम से एक बार ये अनुरोध कर सकती है कि वो अपनी सिफारिश पर दोबारा विचार करें, लेकिन कॉलेजियम ने वही सिफारिश अगर दोबारा सरकार को भेज दी तो सरकार उसे मंजूर करना उसके लिए जरूरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे कॉलेजियम सिस्टम में ही कमियां हैं और यही वजह है कि लगातार केंद्रीय कानून मंत्री इस कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति में खुद को सुप्रीम ना माने, जाहिर तौर पर पार्लियामेंट है उसके नियम कायदों का भी पालन किया जाए, कानून पार्लियामेंट के जरिए बनाया जाए। ये तमाम बातों का जिक्र लगातार केंद्रीय कानून मंत्री कर रहे हैं। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जिस तरीके का टकराव और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर देखने को मिल रहा है उस पर अब जमकर राजनीति भी हो रही है। लेकिन वहीं केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि कई खामियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है क्योंकि लोगों को वक्त पर न्याय नहीं मिल पा रहा है और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम जो केसेस हैं कहीं ना कहीं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो देश भर की जेलें हैं वो भरी पड़ी हैं क्योंकि तमाम मामलों पर फैसला नहीं हो पा रहा है। जजों की न सिर्फ नियुक्ति बल्कि उनकी छुट्टियों को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो इस पूरी प्रणाली में ही कई गड़बड़ी हैं जिन्हें बदलने की सख्त जरूरत है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।